गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अंग्रेजी का 10वीं का अंग्रेजी का पेपर हम कैसे सॉल्व करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। इस पेपर में कुछ सेक्शन दे रखे ए बी सी और डी। आज हम ग्रामर सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। 10वीं में इंग्लिश का जो भाग है सी सेक्शन, उसमें ग्रामर 12 मार्क्स की हैं, 12 मार्क्स की हैं, जिसमें पहला टॉपिक टेंस 4 नंबर का है। आपको कैसे तैयार करना है मैं सब बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, सरल विधि से। रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर का है। सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट 2 मार्क्स का है। वॉइस 2 मार्क्स का है। एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन टेक 2 मार्क्स का है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसी तैयारी करें कि हमें 12 में से 12 मार्क्स आ जाएं। ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एग्जाम में मार्क्स कम आना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, जो टॉपिक में नियम और इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखें और सिर्फ 30 मिनट में आप ग्रामर कर सकते हैं। अब कैसे तैयारी करें ग्रामर की वो मैं सब समझा रहा हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को पूरा देखें और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टेंस कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच कैसे आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होंगे और वॉइस किस तरह से आएंगे और फ्रेमिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे करें। हम चलते हैं हमारे लास्ट ईयर के पेपर के बारे में थोड़ा चर्चा करें। पिछले साल पेपर कैसा आया था, स्टूडेंट ने कौन कौन सी गलतियां की, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा जैसे पेपर है और ध्यान दीजिए सी सेक्शन। कौन सा सेक्शन? सी सेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर लेते हैं। हमारा सी सेक्शन का जो 12 नंबर का ग्रामर का भाग है, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अगर टेंस आपके राइट हो गए तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अक्सर जिन स्टूडेंट के ग्रामर पोर्शन अच्छा होता है उन्हें 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त होता है। लास्ट ईयर जैसे टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रामर मतलब टेंस संबंधी कोई क्वेश्चन करते समय हमें हर टेंस की एडवर्ब तैयार करनी है। एडवर्ब के जरिए ही हमें मालूम पड़ता है कि वो टेंस कौन सा है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे पहला क्वेश्चन है 2024 में ये आया था और अपना 25 में पेपर कैसा आएगा, ध्यान दीजिए। द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड हियर। प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म 32 और 23 का नियम काम में आता है। यहाँ बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आप पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर होगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड रीच्ड। क्या आंसर आएगा आपका? हेड रीच्ड। तो अच्छी तरह से तैयार कर लें और आप टेंस में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। ये जैसे हेड रीच्ड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। माई मदर ऑलवेज। प्यारे विद्यार्थियों, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर होगा वर्शिप्स, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि माई मदर सिंगुलर हैं, ऑलवेज इस टेंस के एडवर्ब हैं। तो मैं आपको टेंस संबंधी एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हर टेंस की एडवर्ब अच्छी तरह से कर लीजिए। अब अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बाय नाउ यहाँ पर अब तक, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल, अब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों,
यहां पर विल हैव अराइव्ड आएगा। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां कैसे मालूम पड़ा कि फ्यूचर परफेक्ट है? बाय नाउ, इस समय तक वो वहां पहुंच गए होंगे, इस समय तक वो मतलब मंजिल तक पहुंच गया होगा, इस तरह से। अब हमें चौथा क्वेश्चन की बात करें। सिंस फॉर, प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सिंस फॉर आता है और उसके बाद टाइम के बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो ये चारों जो टेंस के क्वेश्चन हैं 4 नंबर के, इसमें यहाँ एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब है और यहाँ एडवर्ब है। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस जब कभी आप अच्छी तरह से तैयार करें, सबसे पहले टेंस की सारी एडवर्ब अपने दिमाग में रखें। इस तरह से अगर आपने मतलब इस तरह ये चारों क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। अब अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर का है, आपको अच्छी तरह से समझना है। एक सेंटेंस सिंपल आता है, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है, एक एफर्मेटिव का। यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेड टू हमेशा टोल्ड में आता है, बदला जाता है, चेंज होता है, और जब इंट्रोगेटिव हो तो सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। अब यहाँ पर मतलब SON नेम पर रिपोर्टेड स्पीच निर्भर है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो यू सेकेंड पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसको कैसे चेंज करें? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, एफर्मेटिव एसेटिव सेंटेंस को दैट से जोड़ा जाता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, यू आने पर स्टूडेंट्स है, दे वर, इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, दे वर गुड स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस तरह से। और मैं आगे चर्चा मेरे टॉपिक में है, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। उसने मुझे कहा, क्या आपने स्कूल जाने से पहले अपना अखबार पढ़ा? प्यारे विद्यार्थियों, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। जब कोई रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वो किससे जुड़ेगा? इफ से। किससे जुड़ेगा? इफ से। और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। ही आस्क्ड मी इफ, यू आने पर यहाँ देखेंगे मी का वापस आई हो जाएगा। डिड हटने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, यानी डिड जब हटता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इफ आई क्यों बना? यू और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना, मी का आई बनेगा सब्जेक्ट। इफ आई, डिड हटने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच में कोई ज़्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं आता है। एक एसेटिव का सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आता है। तो दोनों ये टॉपिक अच्छी तरह से हमारा अलग से वीडियो दे रखा है, उसको अच्छी तरह से समझें। और अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक अलग से आपके लिए तैयार कर रखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। उसको अच्छी तरह से समझ लें। उसमें मैंने 33 नियम अच्छी तरह से बताए हैं, आप उन्हें समझें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन आया 2024 में, विथ के पहले अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है, या विथ, ऑन और अलोंग विथ, एज वेल एज, इसके जस्ट आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। हरी विथ हिज फ्रेंड्स फॉर अ वॉक डेली। हरी अपने मित्रों के साथ हमेशा घूमने जाता है, तो हरी के लिए गोज आएगा। क्या आएगा? क्योंकि प्रीपोजिशन विथ से पहले सिंगुलर नेम है, विथ से पहले, प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। हरी सिंगुलर है इसलिए गोज आएगा। नेक्स्ट, अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स, सेंटेंस खत्म हो गई, यहाँ पर कॉमा लग गया। ही के लिए वॉज आएगा। ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस।
यानी सब विद्यार्थियों में उसकी राय भिन्न थी, यानी ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, यानी वो अपने राय में भिन्न था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ही के साथ ही सिंगुलर है, इसलिए वॉज का प्रयोग होता है। अब हम आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। वॉइस भी 2 नंबर के हैं, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से हमारे विशेष वीडियो में देखकर इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डू इट, इतना सा वॉइस दिया, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस समझ लेंगे। जब कभी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डू इट, इसे कीजिए। जब कोई वॉइस एक्टिव वॉइस वर्ब से शुरू हो तो वो हमेशा उसका पैसिव वॉइस लेट से बनेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट, ध्यान रखना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट इट बी डन, ठीक है ना, इस तरह से लेट इट बी डन। अब इसमें अलग से समझा रखा है, यहाँ पर बोर्ड पे इस तरह से राइटिंग हो रही है, लेकिन आप जब कभी इसमें भी सिंपल सेंटेंस पूछे जाते हैं, वॉइस बहुत सरल है, आप अच्छी तरह समझें। यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डू इट, इसे कीजिए, तो लेट इट बी डन, सीधा सा है। अब अगला जो क्वेश्चन है, माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, मेरी मम्मी ने मुझे एक सुंदर गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं और हम इस वाक्य को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अब ब्यूटीफुल कहाँ से शुरू होगा, अब ब्यूटीफुल गिफ्ट, यहाँ से आंसर शुरू होगा। अब ब्यूटीफुल गिफ्ट, ध्यान रखना, अब ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब जब सेकेंड फॉर्म आती है वॉज का प्रयोग होता है। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर। मैं वापस समझा रहा हूँ, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर। कैसे आया, ये डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज, फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट टू और प्लस बाई, इस तरह से। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव बहुत सरल आएंगे, आप चिंता न करें, लेकिन नियम ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको क्वेश्चन, अब ध्यान रखना, आंसर से क्वेश्चन बनाना है। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इस वक्त आंसर को क्वेश्चन बनाना। हु एग्जामिन्स ऑल, सबकी परीक्षा कौन लेता है, तो गॉड एग्जामिन्स ऑल, भगवान सबकी परीक्षा लेता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाएं, जब सब्जेक्ट को हटा दो तो सबसे पहला आ जाएगा हु, बाकी वो को लिख दो। हु एग्जामिन्स ऑल, सबकी परीक्षा कौन लेता है, तो आंसर बनेगा गॉड एग्जामिन्स ऑल। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर वापस वैसे लिख दीजिए, हु लगाना इसके जगह, और ये क्वेश्चन बन गया है हु एग्जामिन्स ऑल, सबकी परीक्षा कौन लेता है, तो आंसर है गॉड एग्जामिन्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन टेक में क्या करते हैं, एड क्वेश्चन टेक टू द सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन टू। अब आपको एक बात ध्यान रखना, जब स्टेटमेंट एफर्मेटिव हो तो इसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक एफर्मेटिव होगा। तो यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, विद्यार्थी अपना समय खराब नहीं करते हैं। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू दे। अब क्यों आया डू, सबसे पहले आपको देखिए, जब कभी फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू डज का प्रयोग करते हैं, और स्टूडेंट्स है तो दे का प्रयोग करेंगे। ये आपका बन गया क्वेश्चन टेग, ठीक है ना, इस तरह से। इसके भी रूल है, 2 सारणी है, 2 टेबल हैं, इसको अच्छी तरह से मैंने बना के रखा है आपके लिए, अच्छा सा टॉपिक, आप उसे तैयार कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने अभी 12 नंबर के मार्क्स पर चर्चा की, तो आपको समझ में आया होगा। इस 2025 के पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। टेंस आप अच्छी तरह से कर लीजिए, और साथ ही अदर जो टॉपिक है वो आप हमारे अन्य वीडियो को अच्छी तरह से समझ के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और साथ ही आई विल रिमाइंड यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2025. Dear student, we will see you in our next video.